भैया अब जन्माष्टमी तो हो गई है, तो अपने बाबू को टीकू छुटा दे। बाबू को हमने वैसे कुछ भी नहीं लगाया था, सिर्फ ये ना टीका लगाया था। जब सो रहा था तो मैंने लगा दिया था। अबे क्या हो गया? आओ बाबू, तुमको छुटा दे। अच्छा, मैं जब भी आप लोगों से अपनी कुछ खुशियाँ बताती हूँ, मेरी खुशियों को नज़र लग जाती है। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। आप लोगों को मैंने बताया था जन्माष्टमी दिन वाले दिन हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप लोगों को मैं दिख भी रहूँगी। पर जब मैं आप लोगों से ऐसे बात कर रही हूँ ना, तो डॉक्टर का जब अचानक से फ़ोन आया, रात को आया है, मतलब 10 बजे आया है। मैंने मतलब इन्होंने बस अपनी शुगर जो रिपोर्ट है वो मतलब शेयर करते जा रहे थे हर एक हफ्ते की। परसों इन्होंने की और उसके बाद डॉक्टर का फ़ोन आया, तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें हमें बताई है जो कि हमें बहुत ज़्यादा टेंशन में डाल रही हैं। और चलिए मैं आगे बताती हूँ आप लोगों से क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, आप बने रहिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मद्दा कर दो यार, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी है क्योंकि आपको पता है फेस्टिवल ही फेस्टिव लगने वाले हैं। और इसमें ये यहाँ पे हुक दिया गया है, और साथ में ही ये मैं आप लोगों को नोज पिन मेरी कहाँ चली गई, नोज पिन ये है। ये नोज पिन भी मैंने अमेज़न से बाय की हुई है, एकदम ब्राइडल है। आप लोगों ने तो खुद देख ही लिया है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ ना। तो इसमें ये छोटा सा नग दिया गया है एंड ये अच्छा बड़ा है इसका रिंग। कुछ फेस्टिवल में ऐसे तो हमें रोज़ अच्छा नहीं लगता है, पर हाँ फेस्टिवल में आप इसको पहनेंगे तो बहुत अच्छा लुक आएगा। सेकेंड चीज़, और थर्ड चीज़, मैंने ये बहुत अच्छा सॉफ्ट सा दुपट्टा है, अभी बहुत अच्छे अच्छे फेस्टिवल है तो आप ज़रूर लीजिएगा। और देखिए मैंने ना ये इस पर एक जूड़ा भी लिया हुआ है, और आज ज़्यादातर जो मैंने आइटम लिए हैं वो अमेजोन से ही बाय किए हुए हैं। आप लोग के कमेंट्स आए थे, आरती बताइएगा कि आपने नोज पिन कहाँ से ली एंड हेयर एक्सेसरीज, तो मैंने कहा चलो आप लोग को बताते हैं। एंड मैंने ये जूड़ा लिया है जो कि अमेजोन से ही बाय किया हुआ है। अच्छा, इसके पीछे ये क्लच दिया जाएगा, ये देखिए ये क्लच, इसको आप आसानी से लगा सकते हैं क्योंकि मेरे बाल थोड़े से कम है ना, तो ये थोड़ा सा हैवी दिखेगा एंड यहाँ पे लगाइएगा थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और ये मेरे बालों के साथ ये मैच करने वाला है। तो मैंने कहा चलो आज हम इसी को लगा के देखते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो हम आप लोगों से बताएंगे, नहीं लगेगा तो नहीं बताएंगे। सो अच्छा लगा तो मैं आप लोगों से बता रही हूँ, आप लोग इसको ज़रूर बाय कीजिएगा। थर्ड चीज फोर्थ चीज बात नहीं, अच्छा ये चीज़ बताना भूल गई थी, सॉरी। ये भी मैंने अमेज़ोन से ही बाय की हुई थी, ये भी मैंने अमेज़ोन से बाय की हुई ये ज्वेलरी। और ये वाली तो मेरे पास रखी हुई थी, बट हाँ ये की थी वो भी आज के दिन में ही पहनने के लिए। पहले मैंने आप लोगों को कुछ और ज्वेलरी बताई थी बट उसका मुझे लुक अच्छा नहीं आ रहा था, वो भी ज्वेलरी है बट मैंने कहा इसको भी हम मंगवा लेते हैं, तो ये ज्वेलरी मंगवाई थी। और मैंने कहा था ना एकदम से तैयारी तो होती नहीं, धीरे धीरे से तैयारी होगी, तो ये ज्वेलरी थी। हालांकि अब तो जन्माष्टमी निकल चुका है, पर ये है कि आप आने वाले दिनों में फेस्टिवलों में ये ज़रूर पहन सकते हैं। तो अच्छा प्राइस था काफ़ी इनका, मैं इसलिए आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ क्योंकि आप लोग पूछते हैं ना, इसलिए। और मुझे भी अच्छा लगता है कि अगर मैं कोई चीज़ पहनती हूँ और आप वो चीज़ आपको अच्छी लगती हो। और ये मेरे पास तो था, मैंने इसको ऑफलाइन बाय किया हुआ था। ये सारे नेकलेस जो भी हम लेते हैं ना, अगर हम इसको कॉटन की रुई में रखें ना तो ये बहुत सालों तक चलते हैं। और अगर हमने इसको निकाल दिया और ऐसे ही कहीं पे डला है कोई सी भी बॉक्स में, तो उसकी जो शाइनिंग होती है वो चली जाती है। ये बच्ची को हमारे बच्ची कहाँ हो गई, कहाँ हो गई मेरी बच्ची को, कहाँ कुकी कुकी, हाथ फंस गया, हाथ निकालो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, निंगी निंगी करके आजा भैया आजा आजा, अरे कुक भैया कुकी। अच्छा, जब भी मैं आप लोगों से सोचती हूँ ना कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तभी मेरी खुशियों को पता नहीं कैसी नज़र लग जाती है। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है ये मुझे नहीं पता, मुझे भी बहुत अजीब लगता है जब भी मैं कुछ ऐसा बताती हूँ, है ना। और डॉक्टर का अचानक फ़ोन आया, फिर उन्होंने बात की, कभी उनका ऐसा नहीं हुआ, 2 साल हो गया। और यहाँ पे मैं अपना सामान भी जमा रही थी, बड़े अच्छे से अपनी ब्लॉगिंग कर रही थी, बट आज की नाइट है जिस दिन मैं ये सामान जमा रही उसी दिन हमारे साथ ऐसा हुआ। और हस्बैंड तो कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं जब से उनसे बात हुई है, क्योंकि बस फिर उन्होंने अपने किसी
उनको फ़ोन लगाया तो उनको यही समझा रहे थे कि देखो ज़्यादा टेंशन मत लेना, ज़्यादा परेशान नहीं होना। सर ने इसलिए सबको समझाया है क्योंकि बात बिगड़े उससे पहले ही आप लोग सतर्क रहिए। और जिनके साथ कुछ परेशानी हुई है, 3-4 लोगों के साथ एक साथ ही परेशानी हुई है, तो वो सारे हॉस्पिटल में हैं। और वो यही कैसा जैसे हमारा कभी-कभी ब्लॉग देखते तो उनको मिला होगा हमारा कोई वीडियो पुराना, तो वो यही चीज़ बोल रहे थे कि तुम तो वैसे ही तुम्हारी थोड़ी-सी स्थिति डाउन है, मतलब जो उनको पैर में गोखरू है ना, वो थोड़ी-सी अभी डाउन है और मतलब वो अभी ठीक नहीं है। इस वजह से सर ने इनको ऐसा बोला है कि तुमको बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। और जिनके साथ ऐसा जिनके किसी के साथ कुछ हुआ है ना, तो मोती ज़रा उनके इतने ज़्यादा बिगड़ गए, इतने ज़्यादा बिगड़ गए, बहुत ज़्यादा। और छोटी-छोटी प्रॉब्लम एक बड़े में हो जाती है। तो ये सब चीज़ें सर ने समझाई हैं इनको। और कल परसों को बुलाया, कब बुलाया है? हैं? कल को बुलाया है। तो मुझे भी इतनी टेंशन हो रही है, बहुत टेंशन हो रही है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग में से कुछ लोग बोल रहे थे ये साड़ी है आरती जी, या लहंगा है? तो मैं बताना भूल गई, ये ना लहंगा है और ये सिला-सिलाया आया था। आप ये बहुत सॉफ्ट कपड़ा था एंड आपको इसको अंदर का ना वो भी मिल जाएगा, ब्लाउज़ पीस भी उस पे ही अटैच था, आपको निकलवाना पड़ेगा। मैंने भी नहीं निकलवाया था। सारा सामान अस्त-व्यस्त था, मैं इसको भी जमा रही थी। और वही कहते हैं ना कि आप तो मेरी रोज़ की लाइफ़ देख ही रहे हैं। आप भी हमेशा यही बोलते हैं आरती आपकी लाइफ में कोई परेशानी ना आए, आपकी लाइफ में कोई दुःख ना आए, आप यूँ ही हमेशा खुश रहिए। और जब-जब मैंने ये सोचा है या आप लोग को बताया है, तब-तक मेरी खुशियों को नज़र लगी है। या फिर ऐसा होता होगा कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा हो, पता नहीं। बहुत असमंजस में हो जाती हूँ मैं। और मेरा जी धक-धक ऐसा कर रहा है ना कि मेरे मुँह से आवाज़ नहीं निकल पा रही है, ऐसे एकदम भारी-भारी सी आवाज़ है। अच्छा, मेरे हस्बैंड भी सुबह बोल रहे थे आरती मैंने पता नहीं क्या ऊटपटांग सपना देखा। वो सपना मुझे बताते हुए भी डर लग रहा है आप लोगों से। बहुत अजीब सपना देखा था जब उन्होंने मुझे बताया। मैंने सर्च भी करा यूट्यूब में कि ऐसा सपना देखने से क्या होता है। मैंने कहा आप सोचते क्यों हो ऐसा? क्यों आगे के बारे में सोचते हो? बस जैसी लाइफ़ चल रही है चलने दो, हमें कल के बारे में सोचना ही नहीं है। पर उन्होंने बताया, बोले आरती मुझे ऐसे सपने कभी नहीं आए, पर पता नहीं मुझे कल ही ऐसे क्यों आया। मैंने कहा देखो जब से आपकी डॉक्टरों की बात हुई होगी, रात को उनका फ़ोन आया, फिर आप सोए होगे, हो सकता है वही सब चीज़ें रिपीट हो रही होंगी। तो हालाँकि वो मुझे बता नहीं रहे हैं, पर हुआ ऐसा ही होगा, है ना? क्योंकि हम जो सोचते हैं वही सपना आता है। यहाँ पे मैं देव के लिए, शिव के लिए बना रही हूँ काजल। आप लोगों में से काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे थे आरती आप होममेड काजल बताइएगा ज़रूर। कि आप कैसे बनाती हैं? हमारे यहाँ भी न्यूबॉर्न बेबी है, या आपके अगर होने वाला है तो जो मार्केट का काजल होता है आपको पता है बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे न्यूबॉर्न बेबी के लिए। तो यहाँ पे घी की बत्ती से आपको इस तरीके से काजल बनाना है, चम्मच को ऐसे लगा के। एंड मैंने इसको आधे 1 घंटे में देखिए हमारा इतना काजल बन के तैयार हो गया था। आप इसको और भी बना सकते हैं, पर हमें हफ्ते के हफ्ते काजल ऐसे ही बनाती हूँ। चम्मच से अगर आप बड़ी कटोरी, बड़ी थाली में बनाएँगे तो और भी अच्छा रहेगा। इसको हम घी से मथेंगे। घी होता है ना, घी हमारी आँखों के लिए ठंडा होता है, इसलिए जो बाती में हम काजल बनाएँगे वो भी घी की बाती होना चाहिए। अगर हम तेल की बाती बना के करेंगे तो वो तेल ना हमारी आँखों में जलन होता है। एंड इसके बाद यहाँ पे हम पानी में डाल देंगे, ऐसे नहीं डालना है, घी में मथने के बाद पानी में डालेंगे, इससे जो भी कचरा एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाएगा और ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये देखिए हमारा काजल बन के तैयार हो गया। अभी तो मुझसे आँखों में इसको लगाते नहीं बनेगा, मैं इसको लगाऊँगी माथे पे। मैं कोशिश बहुत कर रही थी कि आँख पे लगाऊँ, पर नहीं बन रहा था, शिव हिला रहा था दोनों हाथों से बनेगा। तो मैंने कहा यहाँ पे लगा देती हूँ। और कभी भी ना हमें बच्चे को बीच माथे में टीका नहीं लगाना चाहिए काला। अब देखो मैंने शिव को पैरों में भी लगा दिया और ये देखिए अब मैंने इसको गालों पे भी लगा दी। अब हम सीधे आप लोगों से मिलते हैं। अच्छा, तो मैं आप लोगों से कुछ चीज़ बताना चाहती हूँ। और आपने 1-2 दिन के ब्लॉग भी देखे, हम बहुत खुश थे। हमने ये भी आप लोगों से कहा था कि हमें बहुत खुशी हुई है। भगवान ने इतनी तकलीफ़ों के बाद हमें खुशी दी है। बट अचानक से डॉक्टर का फ़ोन आया, जब से हम चिंतित हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों बोला। अब मैं बताती हूँ क्या हुआ था। सडनली कल हस्बैंड के पास, ऐसे तो वो फ़ोन नहीं करते, देखिए उनके पास तो ऑलरेडी कितने पेशेंट हैं आपको पता है। वो ट्रांसप्लांट सर्जन है, कितने सारे पेशेंट हैं मिनिमम। कितने हो गए होंगे क्यों? 10-20 तो हो ही गए होंगे, कब उसके पार ही हो गए होंगे ना ट्रांसप्लांट पेशेंट। 10-20 हज़ार, 5-6 हज़ार
है ना। इतने सारे पेशेंट और मेरे हस्बैंड को ही फ़ोन क्यों किया। हुआ क्या था कि 2-4 जो उनके ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं जो पुराने हैं, उनकी ना थोड़ी वो तबीयत ख़राब हुई। किसी को मोती ज़रा पता नहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हुई जिनके इनके साथ हुए थे। तो वो डॉक्टर यही बोल रहे थे कि तुम अपना क्रिएटिनिन चेक कराया कि नहीं कराया? तो उन्होंने बोला सर मैंने तो अभी नहीं कराया। बोले कि तो चेक करा लेना। और पता नहीं इतनी सारी बात बोली ना, मेरा तो एकदम दिल बार बार घबरा सा रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उन्होंने बोला तो बोला क्यों। और अचानक ही उनका फ़ोन आया था, ऐसा कुछ था नहीं। वैसे तो कोई भी चीज़ रहती है ना, जैसे वो गाइडलाइन कुछ बताते हैं अपने पेशेंटों को, तो एक मैसेज छोड़ देते हैं। पर फ़ोन आना, जैसे ही फ़ोन आया कल रात को आया था 10 बजे करीब, फ़ोन आया हम इतने ज़्यादा घबरा गए, बहुत ज़्यादा घबरा गए सच में। अभी तक हमारा ना ठिकाना नहीं है। और कभी आज तक उन्होंने बोला क्रिएटिनिन चेक कराओ, तुम ठीक हो नहीं हो, फीवर चेक करो, सब कुछ चेक करो। क्योंकि जो उनके पेशेंट 1-2 आए हैं, तो वो इसलिए सर बोल रहे थे क्योंकि जिनको जैसे परिजनों की किडनी लगी है ना, उनके साथ तो ठीक है, पर दूसरों के साथ तो थोड़ा सा वो, इसलिए सर ने बोला अभी केयर करो। और अचानक से मौसम भी चेंज हुआ है, तो ये सारी चीज़ों का हमें डर लग रहा था। और मुझे नहीं पता क्या बात हुई, पर हाँ मैंने इतना ज़रूर सुना था, अब भगवान ही ठीक है ना। और देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता। कौन सा टेस्ट बोला था हमने? हाँ, KTR। ये कौन सा है? कोई सा टेस्ट बोला है, देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं होता। चलिए अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बस मुझे आप लोग को ये अपडेट देना था। पता नहीं हमारी खुशियों को नज़र लग जाती है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे ये नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता। और मैंने आपसे हर बार बोल रहा, अभी भी ये बोल रहे, बस हम खुश रहने की वजह ढूंढते हैं, और वो इतनी जल्दी नज़र लगती है ना, पूछिए। तो चलिए अब हम मिलेंगे बाद में।